आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सूर्योदय की स्वर्णिम बेला में गणतंत्र दिवस, अभी गुरुजी बता रहे थे महेश अग्रवाल जी, 77वां गणतंत्र दिवस है ना। ये मनाने का हमें परम सौभाग्य आपने प्रदान किया है आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र के माध्यम से। और ये है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है ना, अपने मेरा भारत महान, उसका हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, उसके भी अंदर तालाब के किनारे और स्वर्णिम वातावरण, प्राकृतिक वातावरण में बहुत गहन तपस्या के बाद इसको तैयार किया गया है। नहीं तो ये उबड़ खाबड़ जमीन पड़ी थी, कंकड़ चुभते थे और ना कुछ पेड़ पौधे थे। अब देखो आप चारों तरफ से देख रहे हैं हरियाली हरियाली। वो है श्री महेश अग्रवाल जी योगाचार्य जी की कठिन तपस्या का परिणाम। और यहाँ हम मना रहे हैं गणतंत्र दिवस। कितने सौभाग्यशाली हैं, सुबह ही सुबह। नहीं तो लोग रजाइयों में तो नहीं उठे अब ये ना, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। कोई ठंड बन नहीं, आपने आदेश किया, आज हम यहाँ मना रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्यों सर? गणतंत्र दिवस, देखो संविधान का मतलब क्या होता है? अनुशासन। अगर संविधान नहीं होता, उसमें लिखे हुए संविधान में नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार है ना, उसमें कर्तव्य भी लिखे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, अधिकार के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा अधिकार ये मेरा, लेकिन कर्तव्य भी तो है। हाँ, तो अधिकार और कर्तव्य दोनों का समन्वय अगर करना है तो संविधान का पालन तो करना पड़ेगा। अब संविधान तो हो गया एक तरह से अनुशासन। अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता पता है? मध्य प्रदेश अलग चलता, उत्तर प्रदेश अलग चलता, नागालैंड अलग चलता, तो लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता? लेकिन हमारा संविधान एक है, तो सबको संविधान का पालन करना है, मतलब अनुशासन का पालन करना है। तो ये तो हो गई बात अपने संविधान की। तो वही अनुशासन अपने घरों में भी तो होने चाहिए। इस बात से सहमत है कि नहीं? जो सहमत नहीं है वो हाथ उठा दो। सहमत नहीं है? देखो मैंने ये बात इसलिए पूछी कि आप तन और मन से यहीं हो गए। देखो आज आचार्य हमारे गुरुजी ने, श्री महेश अग्रवाल जी ने धन लगा के और तन मन धन से ये आप व्यवस्था जमा दी, आपको बढ़िया रजगिरा के लड्डू भी मिलेंगे बाद में बस। लेकिन तन और मन आपका यहाँ रहना चाहिए। नहीं तो मैं सुना रहा हूँ और आप नहीं समझ रहे, तो मैं फिर पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो संविधान लागू हुआ भारत में, उससे अनुशासन बढ़ रहा है। वही अनुशासन हमारे घरों में, हमारे परिवार में रहने चाहिए कि नहीं? रहने चाहिए बस। तो रहने चाहिए तो क्या होगा? अनुशासन कैसे आएगा ये बताओ? अनुशासन आएगा योग से। हाँ। ये बिल्कुल गीता में, श्री भगवत गीता में अपने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के उपदेश दिए। पूरी गीता जी को आप उठा के पढ़ लो और मनन करो, चिंतन करो, वहाँ भी अनुशासन की बात हुई है। और उसमें ये भी लिखा है, योगा कर्मसु कौशलम। योग से ही कौशल आता है, कुशलता आती है। और अनुशासन इसका बहुत बड़ा भाग है। तो अनुशासन कैसे आता है? योग से। तो योग कौन करा रहा है बताओ? जोर से बोलिए। श्री महेश अग्रवाल जी आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र के माध्यम से इतना बढ़िया मंच उपलब्ध कराया। और आपको संकल्प ले लेने चाहिए, योग भगाए रोग। और क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग। सब इसमें लगे रहते हैं, अरे क्या कर रहे हैं, अरे योग से क्या होता है, क्या नहीं होता। स्वामी रामदेव जी ने योग कराया था कि नहीं कराया? उनने अपना हेलीकॉप्टर खरीद ला, खुद का हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, फुर्र उड़ते हैं। अभी मैंने उनका यूट्यूब पे वीडियो देखा, उदयपुर में उतर रहे हैं, हवा चल रही है, उनका जो गमछा और वो क्या कहते हैं उससे, उनका जो पहनते हैं ना वो उड़ रहा है हवा में। और हेलीकॉप्टर में उतरते 2 मिनट बोले और हेलीकॉप्टर में बैठ के जी उड़ गए। किसकी दम पे? योग की दम पे, है ना। और योग की दम पे उन्होंने एक पतंजलि नाम की कंपनी खड़ी कर दी। 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है, यानी व्यापारी भी बन गए बाबा जी। बन गए कि नहीं बन गए? लेकिन इसमें कौन है? योग है, यानी योग है, ये समझ लो। योग में अगर हम समाएंगे, योग को आत्मसात करेंगे, योग को जोड़ेंगे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग रहेंगे, बीमारियों से बचेंगे। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, देखो आयुर्वेद आयु का विज्ञान है, और आयुर्वेद में लिखा हुआ है आयु का विज्ञान, स्वस्थ रहने की कला है वो, और उसमें योग भी शामिल है। तो स्वस्थ रहना है तो योग करो,
अब लोग क्या करते हैं, बीमारी होने वाली है वहाँ ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं नहीं जाना। शुरू में हिम्मत रखो। एक चीज और मैंने अनुभव की है श्री महेश अग्रवाल जी के साथ में, योग के मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ 89 से। लेकिन तब ये मेरे उद्योगपति थे, ये भी बात बता दूं। मैं मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में महाप्रबंधक रहा, जनरल मैनेजर रहा, 37 साल नौकरी करी और मेरे को भगवान की कृपा से 11 साल हो जाएंगे 2 मार्च को रिटायर हुए, मतलब 71। ये सब कौन की कृपा है पता है? योग की है। मैं 89 से योग कर रहा हूँ। तब ये उद्योगपति के रूप में मिले थे। मैं यहाँ भोपाल जिला उद्योग केंद्र में था, इनके स्टोन क्रिसर का रजिस्ट्रेशन मैंने किया था। लेकिन दूसरा इनका जो चरण मिला मेरे को, वो योग के क्षेत्र में मिला। यहाँ एक दिन रिटायर होने के बाद हम पार्क में चक्कर लगा रहे थे, महेश अग्रवाल जी हमें, इनकी एक बहुत अच्छी बात लगी, ये जोड़ते हैं। ये तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो योग को कैसे जोड़ें, ये अगर किसी को सीखना हो, श्री महेश अग्रवाल जी से अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल नहीं सोचते ये बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है कि महिला है कि पुरुष है, सबको बोलना भैया योग करो, योग करो। तो योग कर मैं मिल गया इनको 11 साल पहले। तब से मैं लगातार इनके संपर्क में हूँ और इनकी तपस्या को मैं प्रणाम करता हूँ। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए बीच में। क्यों? क्योंकि मैंने इनके फिर 3 चरण देखे। पहला देखा वहाँ जो एक चबूतरा बना है ना बीच पार्क में, उसमें शान से लोग हो रहा है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा योगदान श्री महेश अग्रवाल जी का है। वहाँ मैंने देखा तो कुछ नहीं था, पता है, चबूतरा था, लेकिन उन्होंने अपने, इनके कोई मामा जी नाना जी हैं जो उमा शंकर गुप्ता जी माननीय मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया। देखो सबसे अच्छी महानता ये भी है, नहीं तो आदमी पता क्या सोचता है, मामा जी के संग पीए बन जाते और मामा जी के संग नेतागिरी कर रहे होते। लेकिन उन्होंने क्या चुना? योग को बढ़ाऊंगा। तो इन्होंने वहाँ चबूतरे पे योग करा। विधायक जी को बुला रहे हैं, विधायक प्रतिनिधि को बुला रहे हैं। एक श्री राधेश्याम प्रजापति को हमने वहीं देखा, तो वो विधायक उनके प्रतिनिधि थे और वो डायरेक्ट बात पहुंच गई मामा जी तक। महेश अग्रवाल जी ने कहा, ये इनके स्वाभिमान का परिचय। मतलब ऐसा नहीं है कि नेताजी हैं तो मेरे मामा। अगर किसी का घर में एक नेता बन जाए तो क्या दिन भर वही चलता रहेगा। लेकिन महेश अग्रवाल जी ने क्या करा, उनके प्रतिनिधि को बुलाया। अब प्रतिनिधि में ऐसा जोश भरा, मैं उसको सुन रहा था वहाँ। वो प्रतिनिधि वहाँ जाके बोला, वो चबूतरा बनते बनते बड़ा चबूतरा बन गया कि नहीं बन गया। अब इन्होंने सोचा कि वहाँ मैं और कहीं नई जगह देखता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ तो हो गया विस्तार, होना था। अब ये गए कहाँ पता है आपको? कलियासोत डैम में, वहाँ मगर घूम रहा है, मगर। अच्छा एक बार बताऊँ मैं आपको, वहाँ इन्होंने ये अपनी स्कूटी उठा के, स्कूटर, और हरी ठंड में चले जा रहे हैं, वहाँ जंगल पड़ता है, और उस समय शेर घूम रहा था। आपको याद हो, बाघ आ गया था, पता है आपको? बाघ आ गया, लेकिन महेश अग्रवाल जी बाघ से नहीं डरे। वो सवेरे सवेरे जाए, हम इन्हें मने करा सब उजाला हो जान दो, लेकिन शंकर भगवान की इन पर कृपा हो रही थी। वहाँ शंकर भगवान है कि नहीं? तो भगवान के इन्होंने वहाँ योग कराया। तो वहाँ भी सर कितने महीने, 5-6 महीने करके और उसका योग का प्रचार पूरे भारत में कर दिया। क्योंकि वहाँ स्कूल और कॉलेजों से बच्चे आ रहे थे, मैंने वहाँ भी देखा इनका रूप। अब फिर इसके बाद तीसरे चरण में यहाँ आए स्वर्ण जयंती पार्क में। अब साहब इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा बताओ? चलो तुम्हें मगर को डर लगा तो कलियासोत नहीं गया कि मगर शेर आ जाएगा, लेकिन महेश अग्रवाल जी तो नहीं डरे। तो डरना मना है। पहले एक सीख और ले लो इनसे, डरना मना है और डर के आगे जीत है। ये अगर सीखना है तो श्री महेश अग्रवाल जी तो आ गए जीत के वहाँ से मगर और शेर से, और आके यहाँ जमा दिया। और यहाँ देखिए आप खुद गवाह हैं कि यहाँ बड़ देवता, पीपल देवता, 33 कोटि देवता विराजते इसमें। ये इनकी कृपा मिल रही है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। क्योंकि पीपल में जो ऑक्सीजन मिलती है तो आपको डबल फायदा हो रहा है। नहीं तो कोरोना के काल में ऑक्सीजन बिक रही थी। भगवान इस जन्म में कोरोना न लाए कोई की। क्यों? दूसरी लहर कैसी थी? ऑक्सीजन बिक रही थी कि नहीं? और अस्पताल पता क्या कह रहे थे? ऑक्सीजन को सिलेंडर ले आओ तो भर्ती करेंगे। ले गुनाह में हमारे साले की मिसेज को हो गई कोरोना, फिर तो अब जहाँ ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, बताओ। और पीपल देव आपको लगाना नहीं है, वो लगाए मिल गए। महेश अग्रवाल जी ने खोजे। देखो अपनी तरफ से खोज कर रहे हैं श्री महेश अग्रवाल जी, और महेश अग्रवाल जी की जो तपस्या है उसका अपन को फायदा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? आया ना जोर से?
हाँ, ऐसे अगर सुनोगे तो ठंड लगेगी, बता दें आपको। तो इसका फायदा उठाइए, ऑक्सीजन लीजिए, योग करिए। तो देखो ये तो व्यवस्था काय की हो गई ऑफलाइन। आजकल जमाना ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं ऑनलाइन। तो महेश अग्रवाल जी की फेसबुक, यूट्यूब, उसमें ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। तो सुनो ना भाई, तो ये मैसेज जो मेरा जाने वाला है पूरे भारत के, पूरी दुनिया में जा रहा है। और धीरू भाई अंबानी ने बहुत अच्छा काम किया था। जानते हो धीरू भाई अंबानी को? उनने बोला था कर लो दुनिया मुट्ठी में, और सही में मुट्ठी में दुनिया है देखो। और आज देखो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो श्री महेश अग्रवाल जी की आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र की उस पर सर्च करो, गूगल पे, फेसबुक पे, उसमें सब आ जाएगा। लाइक करो, और नहीं तो बताओ वो व्हाट्सएप करते रहेंगे जिंदगी भर, गुड मॉर्निंग। मोबाइल हैंग अलग हो रहा है और अंगूठा अलग घिस रहा है। लेकिन अगर आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र को लाइक कर दिया तो जीवन में सबसे बड़ा पुण्य कमा लिया। सहमत है इस बात से? जो सहमत है वो हाथ उठा दे। मैडम आप नहीं सुन रही? पीछे सुनो, देखो नहीं सुनोगी तो गड़बड़ है, क्योंकि आ तो गए हो यहाँ, कानून मंत्री यहाँ रहो, अब सुनना तो पड़ेगा। क्यों? और अगर सुनोगे तो लाइक करोगे। फेसबुक मोबाइल चला रहे हो कि नहीं, व्हाट्सएप चला रहे हो, तो रोज आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र के जो मैसेज श्री महेश अग्रवाल जी भेजते हैं, भेजो तो बात पढ़ के रखना नहीं है। वो रखोगे तो मोबाइल फिर हैंग हो जाएगा। भाई बढ़ाओ आगे। क्यों सर? आगे बढ़ाना चाहिए। तो आगे बढ़ाएंगे तो पूरी दुनिया में जाएगा। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। हमारा छोटा बेटा अमेरिका में 5 साल से, बहू भाई योग करती है, इनकी क्लास देख के अमेरिका में बैठ के। लो अपन बैठे हैं भोपाल में, और अमेरिका कहाँ है, हजारों किलोमीटर दूर। किराया लगा के भी जाओगे तो लाखों रुपये चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल फॉरवर्ड कर दो। आपके रिश्तेदार पहचान वाले मोबाइल में सबके में 100 नंबर रहते हैं, तो करो ना फॉरवर्ड। रोज नियम बना लो, गुड मॉर्निंग नहीं भेजेंगे, कुछ नहीं धरो वहाँ में, पता है। अरे एक बार बोल दो, अब रोज लगे। मैंने कई लोगों की आदत देखी है 20 मैसेज कर रहे हैं। बताओ, एक बार हो गई ना जय श्री राम, वो मत भेजो। ये भी मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। ये इसकी जो होते हैं ना फोटो, ये आपके मोबाइल में MB में ही जाता खर्चा, KB नहीं होता, MB तो GB, और GB 16 GB को मोबाइल है, वो ले धरे रहो, कचू नहीं भर गो। तो सीधी जय श्री राम हाथ तले को टाइप करो, जय श्री राम। मंगलवार को राम राम, बुधवार को गणेश जी, जय गणेश जी, ऐसे ही कर दो। तो उसमें जगह नहीं घेरे हो, और इनके लिए जगह मिलेगी। जी योग की लिंक भेजो, कुल मिला के जे काम की भेजो ना, जिससे स्वास्थ्य मिले। तो ये सब करो। और वीडियो गेम नहीं देखो, रील नहीं देखो यार। पता रील देखने से बर्बाद हो रहा है देश साहब। इतना खतरनाक काम है, पर रील के चक्कर में पता नहीं चले कब 2 बज गए रात को। अब रात को 2 बज गए तो सुबह नींद नहीं खुलेगी। गणतंत्र दिवस हम अपन यहाँ मना रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली है भाई लोग। रजाई में घुसे होंगे, रील देखी होगी रात में। जो रील बहुत बड़ी बीमारी है। रील के बजाय रियल लाइफ में जियो। रील लाइफ बेकार है, पता है, बीमारी दे रही है। बहुत खतरनाक बीमारी आई है रील की। अब रियल लाइफ में आए हुए तो क्या करना है, योग करना है, योग अपनाना है। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं एक मिशन में भगवान को धन्यवाद दूंगा कि 7 साल पहले मैं मधुमेह मुक्त भारत अभियान में जुड़ गया था। वहाँ मेरे को एक बात अच्छी लगी थी, वो आप भी सुन लो। 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा मिले आपको जिसको डायबिटीज है, उसको मधुमेह मुक्त भारत अभियान और आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र, ये दोनों के सहयोग से, मैंने महेश अग्रवाल जी को भी बताया ये बात 7 साल पहले, इनको बहुत अच्छी लगी। हम जहाँ भी जाते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, कार्यालयों में, हाँ बोलते हैं अगर 18 से कम उम्र का कोई बच्चा मिले उसको गोद ले रहे हैं, फ्री इलाज है, उसके घर बैठे दवाई फ्री जाएगी, दवाई का पैसा नहीं लगेगा, कुरियर का पैसा नहीं लगेगा। आप लोग इसको संकल्प ले लो, इसको बताना है। 1 करोड़ बच्चों को डायबिटीज आज भारत में, माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। अब आ जाओ 18 से बड़े वाले को कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो इस यही योग करो, होने ही मत दो ना। सबसे पहले मैंने बोला तो होने मत दो, हो गई है तो डरो मत, और डर के आगे जीत है। तो अगर किसी को डर नहीं, ज़्यादा ही अगर डर लग रहा हो तो मेरे से संपर्क करें। 15 मिनट के अंदर ऐसा समझाऊंगा कि आपकी स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहेगा, बीमारी होने वाली है बचेगा, और होगा तो रिवर्स। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, 7 साल में मेरे 5000 से ज़्यादा पेशेंट। और बताऊँ आपको, MD MBBS डॉक्टर बुला रहे हैं, और साइंस पढ़ी नहीं है, डॉक्टर है नहीं है। और भारत का, इंडिया का बेस्ट अवार्ड मिला है लगातार दूसरी साल।
ये भी किसको श्रेय जाता है ये भी सुन लो, श्री महेश अग्रवाल जी। योग, अगर योग नहीं कर रहे होते तो ये न्यूरॉन है ना, ये जाम लग गया हो अंदर, तो अंदर घुसता ही नहीं है कछु, पहले खाली करो। तो कहने का मतलब ये है कि योग में बहुत ताकत है, जुड़ते रहिए और याद रखिए श्री महेश अग्रवाल जी को और हमें, तो और स्वस्थ भारत बनाएंगे अपन मिलके। पहले तो स्वस्थ परिवार बनाएंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। आज हम एक संकल्प बोल लेते हैं श्री महेश अग्रवाल जी से अनुमति लेकर। हमारा संकल्प है मधुमेह मुक्त भारत अभियान, और आज हम संकल्प ले रहे हैं मधुमेह मुक्त आदर्श योग एवं आध्यात्मिक केंद्र। ताली बजाइए, इस बात को बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, आप खोल के बोल दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, सुन ले एक बार, सुनता ही तो नहीं है सुन ले तो आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र से जो जुड़ेगा मधुमेह मुक्त बिना रहेगा, एलोपैथी बिना दवाई के स्वस्थ रहेगा पहले तो। और दूसरा बीमारी होने वाली है, सुनो, कहीं के मेडिकल स्टोर पे जाके पूछना कि मेरे को डायबिटीज होने वाली है, मेरे कोलेस्ट्रॉल होने वाला है, थायराइड होने वाली है, कोई दवाई है क्या? पता वो कब बोले, वो बहुत जल्दी पड़ रही है, वो तो जान दो और अगर यहाँ आ गए इस जगह पे सवेरे सवेरे, दवाई नहीं खाना पड़ेगी, कौन नहीं देंगे, और हो गई है तो वो हम बैठे हैं डर भगावे। तो कहने का मतलब ये है कि मधुमेह मुक्त आदर्श योग एवं आध्यात्मिक, इसको याद रखना है। ये मत सोचना कि प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन कुछ नहीं होना। हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो गई है, ये वीडियो आपको पहुंच जाएगा और इसको फिर इसको 5 बार सुनोगे तो दिमाग में घुसेगी, ये भी सुन लो। क्यों भाई लोग व्हाट्सएप देखते ही नहीं है, पेपर टापी चल रही है, पता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। धन्यवाद, थैंक